गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। एंड आज हमारा लेक्चर 7th है और इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे लेंस के बारे में। और आज हमारा जो है इस थ्योरी का लास्ट लेक्चर है। एंड उसके बाद हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उसके बाद अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, वीडियो को शेयर कर दे। एंड चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो सबसे पहला क्या है कि आपको 3 वस्तु दिया गया है। एक उत्तल लेंस दिया गया है, एक अवतल लेंस दिया गया है और एक कांच का एक समतल प्लेट दिया गया है। आपको छूकर बताना है कौन क्या है, ठीक है। तो हम तीनों वस्तुओं को सबसे पहले क्या करेंगे, बारी बारी से छुएंगे। सबसे पहला में क्या है, जिस वस्तु का दोनों अपवर्तक सतह उभरा हुआ हो वह उत्तल लेंस होगा, ठीक है, उत्तल लेंस होगा। और दूसरा में हम लोग क्या लिखेंगे कि जिस वस्तु का दोनों अपवर्तक सतह दबा हुआ हो तो वह जो लेंस होगा, कौन सा लेंस होगा, अवतल लेंस होगा। दोनों अपवर्तक सतह क्या होगा, दबा हुआ रहेगा। और जिस वस्तु का दोनों अपवर्तक सतह समतल हो और वह कांच की समतल प्लेट कहलाएगा, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा में क्या है कि आपको वही क्वेश्चन है लेकिन इसको बिना छुए बताना है, ठीक है। आपको क्या है कि आपको 3 वस्तु दिया गया है। तो एक उत्तल लेंस दिया गया है, एक अवतल लेंस दिया गया है, एक समतल कांच की प्लेट दिया गया है, आपको दिया गया है, ठीक है। आपको बिना छुए बताना है कौन क्या है, ठीक है। हमको सबसे पहले इसको बताना है बिना छुए। तो हम सबसे पहले हम तीनों वस्तुओं के सामने बारी बारी से एक पुस्तक को ले जाएंगे। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहला हम लोग क्या करेंगे, इस सभी वस्तुओं को सबसे पहले चेक करने के लिए हम लोग उसके सामने क्या ले जाएंगे, वस्तु को ले जाएंगे। कुछ भी ले जाओ, अपने आप को ले जाओ। उसके सबसे पहला क्या है, यदि प्रतिबिंब छोटा दिखाई पड़े तो वह एक अवतल लेंस होगा। प्रतिबिंब अगर छोटा दिखाई दे तो वह अवतल लेंस होगा। यदि प्रतिबिंब जो है बड़ा हो या छोटा हो, बराबर हो, कभी उल्टा हो, कभी सीधा दिखाई पड़े तो वह उत्तल लेंस होगा, ठीक है। अब तीसरा में बोला है कि यदि प्रतिबिंब हमेशा वस्तु के आकार के बराबर दिखाई पड़े तो वो कांच का समतल प्लेट होगा। यदि प्रतिबिंब क्या होगा, हमेशा वस्तु के आकार के बराबर दिखाई पड़े तो कांच का समतल प्लेट होगा, ठीक है। एंड इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं, इसके मात्रकों को भी लिखें। लेंस की क्षमता क्या होती है, उसके मात्रकों को समझाना है। तो किसी लेंस द्वारा क्या बोला है कि किसी लेंस द्वारा प्रकाश केंद्र को मोड़ने की शक्ति लेंस की क्षमता कहलाती है। लेंस की क्षमता उसे कहते हैं, यही डेफिनेशन है। किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरण को मोड़ने की शक्ति को क्या कहते हैं, लेंस की क्षमता कहलाती है। और इसे हम लोग P द्वारा सूचित किया जाता है। और लेंस की क्षमता को निम्न शब्दों में भी परिभाषित किया जा सकता है। और सबसे पहला क्या है कि इसका मेन ये इम्पोर्टेंट लाइन है, लेंस की क्षमता फोकस दूरी की व्युत्क्रमानुपाती होती है और जबकि फोकस दूरी मीटर में हो तो होगा। ये यानी लेंस की क्षमता फोकस की व्युत्क्रमानुपाती होती है जबकि फोकस दूरी मीटर में हो तब। एंड गणितीय रूप में क्या बोला है, गणितीय रूप में लेंस की क्षमता को अगर बताना है तो लेंस की क्षमता बराबर क्या होता है, 1/4 फोकस दूरी जो मीटर में हो और जिसे लेंस की क्षमता को हम लोग P से डिनोट करते हैं। P बराबर 1/f यानी फोकस दूरी f और जो मीटर में हो। तो f अगर हमको f निकालना हो तो f बराबर 1/p लिख सकते हैं। लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक क्या होता है, 1/m होता है या m0 होता है, ठीक है, m0 होता है लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक, ठीक है, याद रखना है। आप लोगों को ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। एंड एक प्रचलित एसआई मात्रक डायोप्टर होता है। एक प्रचलित एसआई मात्रक भी होता है जिसे डायोप्टर कहते हैं। इसे D द्वारा सूचित किया जाता है। अब हम लोग लेंस के
क्षमता के बारे में बात करेंगे तो लेंस और उत्तल लेंस की क्षमता में क्या अंतर है। तो इसमें लेंस के अवतल लेंस और उत्तल लेंस की क्षमता के बारे में। तो अवतल लेंस की फोकस दूरी, जो हमारा अवतल लेंस की फोकस दूरी है, फोकस दूरी तथा क्षमता जो पी है, दोनों ऋणात्मक होती है। क्या होती है? ऋणात्मक होती है। लेकिन जब उत्तल लेंस की फोकस दूरी की क्या होती है? एच की क्षमता धनात्मक होती है। आप लोग देख सकते हैं कि फोकस दूरी यहाँ क्षमता दिया गया है। अवतल लेंस की क्षमता क्या बोला है? अवतल लेंस की फोकस दूरी की क्षमता क्या होती है? दोनों ऋणात्मक होती है। फोकस दूरी भी ऋणात्मक होती है और क्षमता भी ऋणात्मक होती है। और उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है? फोकस दूरी दोनों धनात्मक होती है। इस डायग्राम में देख सकते हैं। अब इस क्वेश्चन में बोला है कि दो या दो से अधिक लेंस को एक साथ जोड़ने पर उसकी संयोजन की क्षमता क्या होगी। दो या दो से अधिक लेंस को एक साथ जोड़ने पर उसकी संयोजन क्या होगी। जब दो या दो से अधिक लेंस को एक साथ संयोजित किया जाता है तो संयोजन की क्षमता उन लेंसों के क्षमताओं का बीजगणितीय योग होता है। क्या होता है? बीजगणितीय योग होता है। एंड संयोजन की क्षमता अगर निकालना है तो क्या होती है? सबसे पहला लेंस का क्षमता जो होगा प्लस दूसरा लेंस का क्षमता प्लस तीसरा लेंस का क्षमता प्लस चौथा लेंस का क्षमता प्लस पांचवा, इस तरह आल्सो ऑन। एंड लास्ट में क्या लिखेंगे? यानी लेंस की क्षमता, यानी इसकी क्षमता क्या होगा? तो P बराबर हम लोग लिख सकते हैं। तो पहला लेंस की क्षमता P1 कहेंगे और दूसरा P2, यहाँ पे जोड़ सकते हैं P3, तीसरा लेंस का क्षमता P3 एंड P4, इस तरीके से जोड़ सकते हैं। एंड ये फॉर्मूला है एंड इसको याद रखना है आप लोगों को। अब इस क्वेश्चन में बोला है कि किसी लेंस की वन डायोप्टर की क्षमता को परिभाषित करें। सब ये क्वेश्चन की क्षमता चल रही है, तो क्षमता के बारे में ही जानेंगे कि किसी लेंस की वन डायोप्टर की क्षमता क्या होगा। तो जब किसी लेंस की फोकस दूरी, जब क्या होगा? लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर होता है। क्या होता है? लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर होता है तो उस लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर होती है। फोकस दूरी अगर 1 मीटर हो तो उसकी क्षमता 1 डायोप्टर होगा। गणितीय रूप में क्या होगा? लेंस की क्षमता बराबर 1 बाय फोकस दूरी होता है। आप लोग पढ़ चुके हैं लेंस की क्षमता क्या होता है। तो 1 बाय एफ यानी फोकस दूरी, इसे एफ भी कहते हैं, एफ। और इसे हम P बराबर FD, इसे EF भी कर सकते हैं, डायोप्टर 1 डायोप्टर में चेंज कर देने से। एंड लेंसों के विभिन्न भौतिक राशियों के संबंध में चिन्ह परिपाटी को बताएं। जिस तरीके से हम लोग दर्पण में पढ़े थे चिन्ह परिपाटी के बारे में, उत्तल दर्पण अवतल दर्पण में चिन्ह परिपाटी को, उसी तरीके से हम लोग लेंस में भी पढ़ेंगे चिन्ह परिपाटी के बारे में। तो उत्तल लेंस के चिन्ह परिपाटी के बारे में सबसे पहले जानेंगे। तो इसमें क्या होता है कि जब वस्तु दूरी, उत्तल लेंस में क्या होता है? वस्तु दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है। हमेशा क्या होता है? ऋणात्मक होती है। प्रतिबिंब दूरी जो V होता है ये पॉजिटिव, वास्तविक प्रतिबिंब के लिए हमेशा पॉजिटिव होता है। और फोकस दूरी जो होता है F, ये धनात्मक होता है। और वक्रता त्रिज्या जिसे 2F कहते हैं, ये भी धनात्मक होता है। और क्षमता P बराबर, P जो होता है वो भी धनात्मक होता है। अवतल लेंस में क्या होता है? अवतल लेंस में वस्तु दूरी U जो होता है इसमें ऋणात्मक होता है। प्रतिबिंब दूरी जो होता है V, इसमें भी ऋणात्मक होता है। फोकस दूरी भी ऋणात्मक होता है और वक्रता त्रिज्या भी ऋणात्मक होता है, क्षमता भी ऋणात्मक होता है। यानी उत्तल लेंस में हमेशा पॉजिटिव रहेगा, धनात्मक रहेगा, और अवतल लेंस में ऋणात्मक रहेगा। सब कुछ, वस्तु दूरी हो या प्रतिबिंब दूरी हो या फोकस दूरी हो, वक्रता त्रिज्या हो या क्षमता हो, कुछ भी हमेशा ऋणात्मक रहेगा लेंस। अब हमारा क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि लेंस का प्रत्येक टुकड़ा किसके भांति व्यवहार करता है। तो किसके भांति व्यवहार करता है? तो लेंस का प्रत्येक टुकड़ा प्रिज्म के भांति व्यवहार करता है। एक ही लाइन में आंसर क्या होता है कि लेंस का प्रत्येक हिस्सा किसके भांति व्यवहार करता है। तो लेंस का प्रत्येक हिस्सा
प्रत्येक हिस्सा क्या होता है, लेंस का प्रत्येक हिस्सा प्रिज्म के भांति व्यवहार करता है। जिस प्रकार प्रिज्म में आधार की ओर मुड़ती है, क्या होता है कि प्रिज्म में जब प्रकाश किरण जाता है कोई प्रिज्म में, तो वो आधार की ओर मुड़ती है, आधार की ओर मुड़ती है। उसी प्रकार से लेंस में भी वो भी एक आधार की ओर मुड़ती है। आप लोग देख सकते हैं कि प्रिज्म है, ये प्रिज्म है, इसमें प्रकाश किरण आया और वो हमारे आधार की ओर मुड़ा। दूसरा प्रिज्म ले लिया तो वो भी आधार की ओर मुड़ा। उसी तरीके से लेंस में भी होता है, ठीक है। अब हम लोगों का ये हमारा एक्स्ट्रा पॉइंट है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि पतला लेंस क्या है। तो पतला लेंस क्या है? तो ऐसा लेंस जिसकी मोटाई की वक्रता त्रिज्या की तुलना में बहुत कम हो। क्या होता है कि ऐसा लेंस जिसकी मोटाई उसकी वक्रता त्रिज्या की तुलना में बहुत कम हो, वो उसे क्या कहते हैं? पतला लेंस कहा जाता है। और दैनिक जीवन में लेंस के उपयोगों को लिखे हैं। तो दैनिक जीवन में हमारा लेंस का उपयोग क्या क्या है? तो दैनिक जीवन में लेंस के कई उपयोग हैं। तो सबसे पहला क्या है? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस का उपयोग पठन कांच या सरल सूक्ष्मदर्शी के रूप में भी किया जाता है। लेंस का उपयोग, उत्तल लेंस का उपयोग कहाँ पे होता है? तो पठन कांच में होता है। एंड कहाँ पे होता है? सरल सूक्ष्मदर्शी बनाने में होता है। लेंस का उपयोग, अब दूसरा पॉइंट में क्या बोला है कि लेंस का उपयोग विभिन्न दृष्टि के निवारण में चश्मे के रूप में भी किया जाता है। कहाँ लेंस का उपयोग चश्मे के रूप में भी किया जाता है। एंड तीसरा पॉइंट में क्या है कि निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस। निकट जो हमारा निकट जो हम लोग नज़दीक की वस्तु को हम लोग नहीं देख पाते हैं, वो जो निकट दृष्टि दोष होता है उसके लिए हम लोग अवतल लेंस, और जो दूर दृष्टि के लिए जो होता है उसे उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। इससे आप लोगों को पता होना चाहिए कि किसी को पूछ सकते हैं आप लोग कि आपका जो चश्मा है वो निकट दृष्टि दोष है या दूर दृष्टि दोष है, यानी उत्तल लेंस है या अवतल लेंस है। तो आप लोग अगर उसको नहीं पता हो तो आपको तो पता होना चाहिए। तो क्या कि निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस और दूर दृष्टि की दोष के लिए उत्तल लेंस। और लेंस का उपयोग दूरदर्शी या टेलीस्कोप के निर्माण में होता है। यानी लेंस का उपयोग कहाँ पे होता है? टेलीस्कोप के निर्माण में भी होता है। लेंस का उपयोग कैमरा प्रोजेक्टर में भी किया जाता है। कैमरा जो हमारा होता है, कैमरा प्रोजेक्टर, उसमें भी किया जाता है। प्रोजेक्टर जो हमारा जो हॉल में प्रोजेक्टर नहीं होता, वो उसमें भी उस लेंस का उपयोग किया जाता है कि वो जो लेंस जो उसका वीडियो आता है उससे आप लोग बड़ा छोटा कर सकते हो लगा करके, लेंस लगा करके। एंड लेंस का उपयोग हम कॉन्टैक्ट लेंस के रूप में भी हम लोग अपने आँखों में करते हैं। कॉन्टैक्ट लेंस में भी किया जाता है किसका उपयोग? तो लेंस का उपयोग। अगली लेक्चर होगा वो हमारे लेंस के बारे में ही होगा। लेंस जो उसका लेंस फॉर्मूला है उसके बारे में जानेंगे, और आवर्धन के बारे में जानेंगे। लेंस आवर्धन और लेंस फॉर्मूला के बारे में। और आज यहीं तक रखते हैं। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को हिट कर दें, एंड वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।